अभी अभी की जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, उस ब्रेकिंग न्यूज़ में ये बताया जा रहा है कि ईरान के डी फैक्टो रूलर, ईरान के चीफ सिक्योरिटी हेड अली लारीजानी को कत्ल कर दिया गया है। इजराइल ये क्लेम कर रहा है कि अली लारीजानी हैज बीन किल्ड। और दूसरी बात यह है कि डॉक्टर जयशंकर बड़ा इस वक्त दुनिया में ये कह रहे हैं कि जनाब हमने तेल मंगवा लिया है, हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं ईरान के साथ। उसमें चले, लेकिन जंग शुरू होने से एक दिन पहले वहां पे जाना इजराइल के अंदर, ये वफा नहीं, ये कमर के अंदर छुरा भी मारा गया है दोस्त को। मेरे विश्व गुरु का तो उन्होंने तो रिकॉर्ड बना दिया। अब मुझे लगता कुछ ये है कि अमेरिका का शायद डिज़ाइन ये है कि खर्ग जो जजीरा उस पर कब्जा कर ले। अब उसमें उन्होंने ये किया कि पहले तो मिलिट्री जो भी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको डिस्ट्रॉय किया, या भी करने और करेंगे आगे, ताकि मिलिटरीली जितना भी डिफेंस स्ट्रक्चर है खर्ग आइलैंड का उसको ख़त्म किया जाए। ये जो ट्रंप है, दिस मैन नीड्स अटेंशन। जिस तरह के इसने नोबेल पीस प्राइज का मांगा था, ये एक ग्लोरी सीकर है, एंड दैट्स व्हाट इट इज। दिस इज नॉट अमेरिकाज वॉर, दिस इज ओनली ट्रंप्स वॉर, एंड ट्रंप विल सफर इन द लॉन्ग रन अलोंग विद नेतन्याहू। आमिर साहब, पाकिस्तान का ज़्यादा इन्फ्लुएंस किस पर है? सऊदी अरब पे तो है ही, ईरान पे भी है, और कोई पैगाम साजी ऐसी हो सकती है या कोई ऐसा पीस का इनिशिएटिव पाकिस्तान ले सकता है जो मिडिल ईस्ट में जंग को रोक दे, अमेरिका को भी पैगाम रसानी कर दी जाए? तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो, जिसमें आप जानते हैं कि इसमें पूरी दुनिया के अंदर इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में जो जंग चल रही है। लेकिन आज के इस वीडियो में साजिद तरार ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोला है और कहा कि ईरान ने तो हमेशा कश्मीर पर भारत का साथ दिया, और जयशंकर साहब कहते हैं कि ईरान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन मोदी जी ने इजराइल में जाकर के ईरान के पीठ में छुरा घोंपा है। जी हाँ, ये पाकिस्तानी साजिद तरार का यह प्रोपेगेंडा कि भारत ने ईरान के पीठ में छुरा घोंपा है, जिसमें पहली बात तो ये कि ईरान ने कश्मीर पर भारत का साथ नहीं दिया, बल्कि उल्टे ईरानी लीडर खamenei के कई ऐसे ट्वीट हैं जो सीधे सीधे भारत के खिलाफ है। और दूसरी बात, भारत ईरान से तेल ले रहा है तो वह कोई फ्री में नहीं ले रहा है, और ऑफ कोर्स भारत चाहता है कि भारत के रिश्ते ईरान के साथ भी ठीक रहे और इजराइल के साथ भी ठीक रहे। लेकिन साजिद तरार, इस बात पर क्या बोलोगे कि जो पाकिस्तान है दिन रात उम्मा उम्मा और मुस्लिम ब्रदर जपता रहता है, वो पाकिस्तान क्यों नहीं अमेरिका के खिलाफ खड़ा हुआ? जो ट्रंप बम और मिसाइलें बरसाया जा रहा है ईरान में, तो पाकिस्तानी लीडर शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर कहाँ छुपा हुआ है? उसके कोई ट्वीट क्यों नहीं आ रहे या कोई बयान क्यों नहीं आ रहे अमेरिका के खिलाफ या ईरान के सपोर्ट में? तो दरअसल में यह है असल में ईरान के पीठ में छुरा भोंकना पाकिस्तान के द्वारा। डॉक्टर साहब, इस वक्त जो जंग है मिडल ईस्ट के अंदर वो अपने अरूज पे है। दूसरी तरफ देखा जाए, तारड़ साहब कई दफा कहते हैं कि जी ईरान के पास कुछ राह ही नहीं है, ईरान की हमने हर चीज खत्म कर दी है। लोग बड़े परेशान हैं कि बेसिकली ये हो क्या रहा है, मिडल ईस्ट वालों का तो कुछ राह नहीं है। और दूसरी बात यह है कि डॉक्टर जयशंकर बड़ा इस वक्त दुनिया में ये कह रहे हैं कि जनाब हमने तेल मंगवा लिया है, हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं ईरान के साथ। पाकिस्तान ने भी 3 टैंकर जो है मंगवा लिए हैं, बाय द वे 3 जहाज मंगवा लिए हैं। कैसे देखते हैं सारी सिचुएशन को तारड़ साहब? चीमा साहब, इस वक्त इतनी दुनिया कंफ्यूज्ड है, इतनी मिसगाइडेड है, परेशान है, कोई लीडरशिप नहीं है चीमा साहब, कोई खबर सीधी मिल ही नहीं रही है कहीं से भी। स्पेकुलेशंस हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यही बात बताना चाहूंगा एज एन अमेरिकन, एज ए पाकिस्तानी, कि अगर ईरान खत्म हो चुका है, अगर उनकी नेवी खत्म हो चुकी है, तो फिर हरमूज के अंदर 5 कंट्रीज को क्यों कहने की जरूरत है? फिर तो वो खुला होना चाहिए, वहां पे सारे गुजरे वहां से। दूसरी एक मैं नई चीज बताना चाहूंगा जिसपे मुझे सख्त गुस्सा है एज एन अमेरिकन। आज यूक्रेन का सदर जो है वो मिडिल ईस्ट के अंदर जाके अपने इंटरसेप्टर बेच रहा है, बल्कि बीबी नेतन्याहू के पास भी गया है। बीबी नेतन्याहू और उसकी भी मुलाकात की खबरें उड़ रही हैं कि वो इजराइल की सेफ्टी के लिए अमेरिकन टैक्स पेयर का, मेरे खून पसीने की कमाई को अब वो जाके बेच रहा है मिडिल ईस्ट में भी और इजराइल के पास। मेरे खून पसीने की कमाई एज एन अमेरिकन, इसका हिसाब कौन लेगा? यूक्रेन को क्यों दिया गया $350 बिलियन, जो एक तो वो $350 बिलियन खा गया, और दूसरा यहां पे हमारे पैट्रियट बैटरियां जो हैं वो जाके बेच रहा है मिडिल ईस्ट के सामने। अब उससे आगे चलते हैं चीमा साहब, जो मैं मजीद इसमें बात करना चाहूंगा,
मुझे जो परेशान कुन खबर थी वो शशि तहूर साहब ने आज जो एक तो उन्होंने क्रिटिसाइज किया, मेरे मेहरबान जो है विश्व गुरु उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने ये कहा कि आपने अपने दोस्तों के साथ धोखा किया है। मैं अब जरा उसके सुपरलेटिव डिग्री तक जाना चाहता हूं। आज रॉयटर की खबर ये थी कि जो तेल लेकर पिछली दफा टैंकर आए थे, अमेरिका के कहने पे इंडिया ने उनको सीज कर लिया था। ये रॉयटर एक्सक्लूसिव की खबर थी कि हमने वो शिप वापस दे के निगोशिएट किया था ईरान के साथ कि हमें तेल दो या हमें वहां से गुजरने दो तो हम आपके टैंकर वापस दें। जब मैंने थोड़ा सा इसको इन्वेस्टिगेट मजीद किया तो एक दूसरी इसमें से खबर निकली, वो ये थी कि टैंकर नहीं था, एक ये डेड बॉडियां होल्ड करके बैठे थे अमेरिका के कहने पे। तो शशि तहूर साहब, आप कह रहे हैं दोस्तों के साथ इन्होंने वफा नहीं की, ये क्या, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये वफा नहीं, ये कमर के अंदर छुरा भी मारा गया है दोस्त को। लेकिन उसमें चीमा साहब अब मजीद उसमें चले, एक तो होता है ना चले कश्मीर के हवाले से, लेकिन जंग शुरू होने से एक दिन पहले वहां पे जाना इजराइल के अंदर और फिर जाके कहना कि भारत माता के बाप हैं आप, तो ये एक बहुत बड़ा जो था स्टेटमेंट थी। उधर गोदी मीडिया पे आ गया, कहते देखें अफगान मुल्ला मुत्तकी और ये देखे तालिबान जबान के पक्के हैं। इन्होंने कहा था तुम काबल आओगे हम इस्लामाबाद चढ़ जाए। नाल इत्थे चीख चीख के मेरे आ पुत्र जेडे निक्कियां निक्कियां पुत्रियां ने मेरियां जेड़ियां बाहर यूट्यूब ते बैठी हैं, इन्होंने आज हमला हो गया, वो हमला हो गया। कोई चीमा साहब ऐसे ही है। फिर मैंने जिस तरह कहा सी तुहाडा इस वेले मसला तालीम नहीं है, महंगाई नहीं है, तुहाडा मसला पेट्रोल नहीं है, तुहाडा मसला अकल भी नहीं है, तुहाडा मसला डयाला जेल। वो कहते हैं पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसका कोई भी शहरी इजराइल में नहीं फंसा, लेकिन इजराइल का एक शहरी डयाला जेल में फंसा है। चलो जी, खैर तो चीमा साहब, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है चीमा साहब, मुझे कल किसी ने पूछा, मैं कहता है यो ट्रम्प स्टोर हूं, मैं क्या बिल्कुल ट्रम्प स्टोर हूं। किसी ने पूछा तो वजह सपोर्ट करना है ट्रम्प स्टोर, मैं क्या बिल्कुल करना सपोर्ट। उसकी वजह यह है चीमा साहब, उनका एक डिसीजन गलत है, मैं इस पे अपनी बिल्कुल ओपिनियन चेंज नहीं करूंगा लेकिन मैंने ये साथ जरूर कहा है कि मुझे डोनाल्ड ट्रंप साहब की एंटी वार पर्सनैलिटी का जो पहलू था वो ज्यादा पसंद था। और उन्होंने तीनों इलेक्शन के अंदर वो कहते रहे हैं कि मैं एंटी वार प्रेसिडेंट, बल्कि इस ट्रैप में आने से 2 हफ्ते पहले बोर्ड ऑफ पीस का उन्होंने यहाँ पे समिट थी। ये जो ट्रम्प है, दिस मैन नीड्स अटेंशन। जिस तरह के इसने नोबेल पीस प्राइज का मांगा था, ये एक ग्लोरी सीकर है, एंड दैट्स व्हाट इट इज। सो ये सब ये नॉनसेंस है, ये इनकी पॉलिटिकल गिमिक्री है। दे यूज यू एंड अब्यूज यू एज एंड व्हेन नेसेसरी। सो इसकी आप बात छोड़ दें। यहाँ जो बात आती है, ये जो 4 Ds इसको मैंने दिया, डिप्लोरेबल, डिमेंटेड, डिमीनिंग एंड डिस्ट्रक्टिव। दिस ट्रम्प he has miscalculated, क्योंकि हमने यह पूछना है who's fighting whose war, कौन किसकी जंग लड़ रहा है, मुझे बता दो। या इजराइल अमेरिका की लड़ रहा है या अमेरिका इजराइल की लड़ रहा है। आप ये मुझे बताए ना, आप दोनों गैंग अप तो हो गए, पर किसको आप मार रहे हैं? मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को आप मार रहे हैं।